जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। एसएससी जीडी 2025 की अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो मैं लगातार 2024 के पेपर करवा रहा हूं और इसमें हम लोग जो 20 तारीख का पेपर हुआ था, इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे, उसके बाद जीएस सॉल्व करेंगे। 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले को सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और 20 के 20 क्वेश्चन आप देखिए और लास्ट में बताइए कि आप लोग कितने कर पाए हैं। ठीक है, जिन लोगों का ये पेपर था वो भी बताएंगे, जिन लोगों ने ये नहीं था दूसरा था तो वो अपना बताए कि उनका सरल था या ये वाला सरल था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब 3 पर्यायवाची हैं लेकिन चौथा नहीं, उसी को बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। जैसे पहले का राइट आंसर बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर की शरण में जाना, ये आपका उद्धार दिया है, तो उद्धार का पर्यायवाची बता बोलना है कौन सा नहीं उद्धार का। तो आपको बताना है उद्धार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उद्गम। उद्गम जो है वो उद्धार का पर्यायवाची नहीं है। विमुक्ति, उद्धार मतलब आप विमुक्त हो गए, छुटकारा मिल गया किसी चीज़ से, छुटकारा मिल गया या आपको परित्राण हो गया। लेकिन उद्गम क्या होता है? उद्गम मतलब किसी चीज़ का निकलना। जैसे नदी का उद्गम हुआ तो मतलब नदी क्या हुआ? निकलना, नदी निकली यानी कि उद्गम हुआ। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि रहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही पुल्लिंग रूप है। रिक्त स्थान का सही पुल्लिंग रूप आपको, मैं देश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं देश में, गाड़ी दिसंबर में, गाड़ी में, या कल में, या अपनेपन। तो क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, मैं दिसंबर में अगर गाड़ी होगा तो गाड़ी के साथ से लगेगा। मैं गाड़ी से अपने परिवार के साथ घूमने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगेगा, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्या दिए गए शब्द का रेखांकित जो विलोम है, विलोम बताना है। विलोम क्या होगा? नश्वर का विलोम क्या होगा? संसार में नश्वर है, नश्वर का विलोम क्या होगा? दानव, दानव सहित, अनश्वर या संपन्न। तो राइट आंसर क्या होगा? नश्वर का अगर पूछा जाता है तो नश्वर का विलोम दोस्तों अनश्वर हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनश्वर। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किराया निम्नलिखित में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं आपको चुनना है। हर साल के हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। ये मनाई दोस्तों जो लिखा है वो सही लिखा है फिलहाल इसमें, मतलब ये थोड़ा वो हो गया है, मनाई सही लिखा है। ठीक है, मनाई के इसमें बड़ी की मात्रा है आपको याद। विषय के, कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। ठीक है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, पहला देखो यहाँ तक है। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ से शुरू हुआ, पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक, ये बताना। तो इसमें से किसमें गलती है? ठीक है, अगर कोई गलती ना तो कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसको तो आपको क्या लगेगा? कह रहा साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर। आप देखेंगे हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती नहीं होगा, कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाया जाता है। क्या होगा? मनाया जाता है, ना कि मनाई जाती है। कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा वाला जो है आपका गलत लिखा है। ठीक है, ये दूसरा वाला गलत लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तत्सम रूप से सही है। देखिए यानी कि इसमें तत्सम रूप भी आपसे पूछ लिया गया, तत्सम रूप पूछा है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई। तो ईंट का आपको तत्सम बताना है। ईंट ये हिंदी का शब्द है, इसको तत्सम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? गंडक होगा, इष्टिका होगा, अच्छ होगा, रेत। तो ईंट का इष्टिका होगा। हालांकि इतने टफ आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिलहाल तत्सम तत्व आपको याद रखना। ठीक है, ईंट का इष्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईंट का इष्टिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को समान सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं, तपस्या है या धर्म है, सधर्म है, आचार है। महाभारत में कहा गया है जो सभी धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। क्या बोलेंगे? वह धर्म नहीं अधर्म है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। वह क्या है दोस्तों? अधर्म है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए रेखांकित भाग को उचित सार्थक शब्द का चयन करना है। रात होते ही ढबी बढ़ गई। तो क्या होगा? रात होते ही क्या बढ़ गई? इसमें ढबी लिखा है यानी कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई। क्या होगा दोस्तों? भीड़ बढ़ गई। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित का विलोम बताना है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। क्या होगा? रेखांकित का विलोम बताना है। क्या होगा? तो इसका विलोम बताइए क्या होगा? क्या बोला? दुरुपयोग, दुरुपयोग। कठोर, कठोर मतलब सरल हो जाएगा।
कठिन या सरल, कठोर मतलब सरल हो जाएगा। कुरुपयोग, कुरु मतलब नहीं है, सदुपयोग होगा, इसका क्या होगा, सदुपयोग। कुरु मतलब भी, कुरु मतलब भी बुरा ही होता है, ठीक है। सदुपयोग मतलब अच्छा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा दिए गए वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है, अगर त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं त्रुटि आपको चुनना है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। ये विद्या प्लस अर्थी सही लिखा है फिलहाल, इसमें क्या है, ये गलत, ये विद्या सही लिखा है, ठीक है। विद्या यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखा है, विद्या प्लस अर्थी, थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन आपको ये सही। तो शब्द के योग से, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के, यहाँ पर क्या होगा, दो शब्द नहीं होगा, क्या होगा, दो शब्द नहीं, दो शब्दों के, क्या होगा, दो शब्दों के, दो शब्दों के होगा, क्या होगा, दो शब्दों के, क्या होगा, दो शब्दों के। तो राइट आंसर कौन सा है, ए वाला है, दो शब्दों के मिल से है। यहाँ आपका ए वाले में क्या है, त्रुटि है, ठीक है, याद रखेंगे, ए वाले में क्या है, त्रुटि है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या है, ये बताना है आपको। कह रहा है निम्नलिखित में से चार विकल्प है, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बताना। झांसा देना, झांसा देना का क्या होगा, झांसा देना, झांसा देना मतलब समझते हैं, झांसा देना धोखा देना। राइट आंसर क्या होगा, धोखा देना। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, राइट आंसर सी, ठीक है। धोखा देना होता है झांसा देना मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या रेखांकित भाग में सार्थक शब्द बताना है, मतलब कौन सा शब्द सही होगा। हाथ से, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो हाथ से जो लिखी होगी इसके लिए आप एक शब्द क्या लगा सकते हैं, बताना। एक शब्द इसके लिए क्या लगा सकते हैं, हाथ से लिखी का मतलब एक शब्द क्या, पांडुलिपि, प्रतिलिपि, छायालिपि या चित्र पुस्तक। तो क्या बोलेंगे, हाथ से लिखी, हाथ से लिखी एक भी नहीं, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे बोले पांडुलिपि। क्या बोलते हैं दोस्तों, पांडुलिपि बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, पांडुलिपि बोलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। या मशीन, सब कार्य करती है, शुद्ध वर्तनी। मशीन जो है वो गलत लिखा हुआ है, मशीन होता है, क्या होता है, मशीन, ठीक है, ये पहला गलत है। दूसरा, राम की तुलना कबीर से मत करो, ये तुलना भी गलत लिखा हुआ, क्या है दोस्तों, तुलना गलत लिखा हुआ, तुलना होता है, क्या होगा, तुलना, तुलना छुट्टी पाई लगी, तुलना कबीर से मत करो। औरत में बहुत शक्ति होती है, औरत में बहुत शक्ति होती है, औरत में बहुत शक्ति होती, औरत में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल शुद्ध लिखा है, उसने शुद्ध पूछा ना, बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी वाला शुद्ध है। अगला देखिए, दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक, दीपक गलत लिखा हुआ, दीपक जो होगा बड़ी की कीमत रहेगी, दीपक ये होगा दीपक, ठीक है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द को रिक्त स्थान पूर्ति करना है। पर्वत देश स्थिर है, स्थिर मतलब क्या होगा, पर्यायवाची, स्थिर का पर्यायवाची आपको बताएं, स्थिर, स्थिर मतलब क्या होता है, जो खड़ा है, मतलब जो टिका है, मतलब टिका। तो निश्चल, निश्चल मतलब अपने स्थान पर अड़ा है, बिल्कुल ठीक है, निश्चल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित रेखांकित भाग को एक सार्थक शब्द बताइए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या बोले, देवता का जो उपवन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नंदन कानन बोलते हैं। स्वर्ग और अशोक वाटिका वाले गलत है, नंदन कानन, क्या बोलते हैं, नंदन कानन, ऑप्शन नंबर डी, नंदन कानन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नंदन कानन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ विकल्प करता है। अलादीन का चिराग, अलादीन का भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु मिलना या पूरी तरह से वश में करना। अलादीन का चिराग, तो अलादीन का चिराग क्या, आश्चर्यजनक वस्तु है। अलादीन का चिराग मतलब क्या था, आश्चर्यजनक वस्तु। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, आश्चर्यजनक वस्तु सी होगा। अब यहाँ से हम लोग गद्यांश देखेंगे, चार गद्यांश होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 5 गद्यांश होंगे, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़िए, राइट आंसर दिए। पहला क्या, डॉक्टर विदाउट वर्डस जिन्हें मेडिसिन सैन्य फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस के एक गैर सरकारी डैश हैं, तो गैर सरकारी संगठन है, साइकाल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या बोलेंगे, के नाम से फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है, क्या बोले, देखो गैर सरकारी क्या होगा, गैर सरकारी जाहिर सी बात है संगठन होगा, तो गैर सरकारी संगठन है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स जिन्हें मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है, क्या बोलेंगे, गैर सरकारी संगठन। राइट आंसर क्या होगा, पहले में ए होगा। दूसरा पढ़िए, अब आगे पढ़िए, जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देश देशों में, जो युद्ध क्षेत्र और बीमार क्या है, प्रभावित हैं, क्या है, प्रभावित हैं, युद्ध क्षेत्र में या बीमार है, क्या है, प्रभावित है, प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। आगे पढ़ते हैं, प्रदान करता है, ठीक है।
प्रदान करता है। यह संगठन डेस बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। तो यह संगठन कैसी बीमा, अत्यंत या विनाश या अनुग्रह या विभिन्न। यह बीमा अत्यंत मतलब अधिक, अत्यंत मतलब क्या होता है, अधिक, ज़्यादातर, मतलब अत्यंत नहीं होगा, अत्यंत मतलब अति मतलब बहुत होगा, विभिन्न, विभिन्न हो गया, राइट आंसर क्या होगा डी, मतलब विभिन्न, विभिन्न बीमारियों जैसे यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह हो गया, दवा प्रतिरोधी हो गया, संक्रमण हो गया, HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया के उपचार में मदद करता है। ठीक है, के उपचार में मदद करता है। अगला देखते हैं क्या रहा है, मदद करता है। MSF क्या बोला है, MSF को कई महाद्वीपों पर उसके देश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, तो क्या बोलेंगे, MSF के कई महाद्वीपों पर उनके देश कार्यों, अतिशोक्ति कार्यों, अनुभव या मानवीय बेकार, तो देखो बेकार कार्य तो होगा नहीं, इतना बढ़िया काम करा, मानवीय कार्यों, मानवीय कार्यों के लिए, किसके, मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, कौन, नोबेल शांति गेम तो होता नहीं, न दंड होता न भेंटो पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। बहुत कम समय में हमने इन 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। मुश्किल से इसमें 11 मिनट लगे हैं। ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों के अगले समय जब भी हिंदी का प्रैक्टिस लूँगा तो 2 प्रैक्टिस लूँगा, 40 प्रश्न हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन से आप लोग उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को प्रश्न अच्छे लगेंगे। कैसे प्रश्न लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये आप लगातार हम लोग 20-2 का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली शिफ्ट के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे भी अगली शिफ्ट के भी हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।